शौक मिलने का तो हर दम लौ लगाता जा। अगर है शौक मिलने का तो हर दम लौ लगाता जा। अगर है शौक मिलने का तो हर दम लौ लगाता जा। अगर है शौक मिलने का तो हर दम लौ लगाता जा। जलाकर खुद नवाई को भस्म तन पर लगाता जा। जलाकर खुद नवाई को भस्म तन पर लगाता जा। भाई हम लोगों को जो है हमारे नवीन जनरेशन वाले पीढ़ी वाले फूंकेंगे कि नहीं फूंकेंगे? अच्छा, इनमें एक आदमी हाथ उठाओ जो फूकेगा नहीं। चलो फूकेंगे नहीं तो गाड़े जाएंगे जी। ये फूकेंगे नहीं, ये गाड़े जाएंगे। लेकिन हाल तो वही होगा, जो जलने में है सो गाड़ने में है। तो है कोई ऐसा जो फूके नहीं है? सब फूकेंगे। अब सब फूकेंगे तो कोई हमें फूंकने के लिए तैयार बैठे हैं, उनको टिली लिली कर दो, पहले ही फूके जाओ। हाँ? अब फलाने लला ने देखियो हमारी तेर ही कर दें। क्या मूर्ख बने की बातें करते। जलाकर खुद नवाई को भस्म तन पर लगाता जा। जलाकर खुद नवाई को भस्म तन पर लगाता। ये बाहरी जो है भस्म लगा के नाटक नहीं करना है कि यहाँ भस्म लगा के बाबा बैठ जाएं सोई पूजन लगे बाबा। ये सब ढोंगी होते हैं जी। हाँ, तो भस्म लगा करके और यहाँ नाटक करने लगते हैं। सच्ची भस्म लगाना यही है कि लोग आग फूंकेंगे आग में, इसको हम ज्ञान अग्नि में अभी इसको फूंक डालें। कैसे ज्ञान अग्नि में फूंक जाएगा ये? जान लो कि 3 कालों में शरीर की हस्ती है ही नहीं। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर तू मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। बड़ी गहरी बातें हैं, इनको समझना है। इस रामचरितमानस में सिवाय आत्म पद के और किसी का वर्णन नहीं है। मैंने बड़ी गहराई से जो है इसको जो है जांच किया है। पहले जो है जब वेदांत शुरू किया था तो ये हमको अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि इसमें सारी बातें व्यवहारिक, ये किया वो किया फलाना। लेकिन जब बात समझ में आ गई तब कहा वारे गोस्वामी तुलसीदास जी, तुमने तो कमाल कर दिया। एक आत्मा का वर्णन के अलावा और इसमें कुछ है ही नहीं, सिर्फ आत्मा का वर्णन है पूरी रामायण में। लेकिन उसकी गहराई थोड़ा जो है हमें चिंतन करना पड़ती है। तो मंसूर जी कह रहे हैं, जलाकर खुद नवाई को भस्म तन पर लगाता जा। जलाकर खुद नवाई को भस्म तन पर लगाता जा। न रख रोजा न मर भूखा, न जा मस्जिद न कर सिजदा। न रख रोजा न मर भूखा, न जा मस्जिद न कर सिजदा। ये चूँकि जो है उनकी थे मोहम्मदन शायर होंगे, इसलिए सारे शब्द उन्होंने जो है उर्दू के लिए। न रख रोजा न मर भूखा, न जा मस्जिद न कर सिजदा। न मर भूखा न रख रोजा न जा मस्जिद न कर सिजदा। वजू का तोड़ दे कूजा, शराबे शौक पीता जा। वजू का तोड़ दे कूजा, शराबे शौक पीता जा। अब देखो मैंने यहाँ शराब को भी ला दिया। अभी सुबह तो हम नशा ही लाए थे, अब हम शराब भी कह रहे हैं, है ना। तो एक शराब वो होती है जो चढ़ कर के फिर कभी उतरती नहीं। हाँ, मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, मैं पीता नहीं था, मुझे पिलाई गई। हाँ जी, अजब रंग की है ये दुनिया निराली, ये बनी कुछ नहीं है बनाई गई।
तो वो शराब की डेली पीना है मुझे, जिस शराब के पीने से दुनिया ही नष्ट हो जाए। ये छोटी छोटी शराबें क्यों पीते रहते हो? कोई धन की शराब पी रहा है, कोई पद की शराब पी रहा है ना। तो मंसूर जी कहते हैं शराबे शौक पीता जा, शराबे शौक पीता जा, शराबे शौक पीता जा, शराबे शौक पीता जा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा, अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा। पकड़ कर इश्क की झाड़ू सफा कर दिल के हुजरे को, पकड़ कर इश्क की झाड़ू सफा कर। इश्क की झाड़ू क्या होती है? इश्क अलह की जात है, इश्क अलह का अंग, इश्क अलह औकात है, इश्क अलह का रंग। भगवान को चाहना ही इश्क है। इश्क माने प्रेम। जी हाँ, दुनिया को चाहना इश्क नहीं है। ये लैला मजनू का इश्क तो अधूरा था, हीर रांझा का इश्क तो अधूरा था, यद्यपि हम लोगों से ठीक था। जी हाँ, ये भी रहस्य की बात है। कहते हैं लैला को डंडा मारते थे तो मजनू को छप जाता। ऐसी मानसिक दशा हर किसी की हो सकती है। उनका जो प्रेम था वो कैसा था? मानसिक था, दैहिक नहीं था। ठीक है, हमारा तुम्हारा जो होता है वो दैहिक होता है। तो दैहिक प्रेम से मानसिक प्रेम श्रेष्ठ है, लेकिन मानसिक प्रेम से भी श्रेष्ठ है आत्मा से आत्मा में रमण करना। आत्मिक प्रेम की यहाँ चर्चा हो रही है, उसी को इश्क कहा है। पकड़ कर इश्क का झाड़ू, भगवान से प्रेम करो, ठीक है, राम नाम का जाप करो तो अंतःकरण शुद्ध होने लगेगा। पकड़ कर इश्क का झाड़ू सफा कर दिल के हुजरे को, सफा कर दिल के हुजरे को। दुई की धूल रख सिर से मुसल्ले पर उड़ाता जा, दुई की धूल रख सिर से। ये जो दूसरा तुम्हें परमात्मा दिखता है, यही तुम्हारा सबसे बड़ा ज्ञान है। इस दूसरे परमात्मा को क्या लगा दो? धूल के समान तज दो। परमात्मा कोई दूसरा नहीं है। परमात्मा तो हमारा अपना आपा ही है। हमारी अपनी आत्मा के अलावा दूसरा कोई परमात्मा इस ब्रह्मांड में मिलेगा नहीं। देखो, जो भी भगवान मिलेगा, चैलेंज है सारे विद्वानों को, बड़े से बड़े विद्वानों को बुला लाओ। हमारे गुरु ने वो हमको जो जड़ी पिला दी है कि हम चैलेंज करते हैं कि तुम्हें मिला हुआ भगवान तुम्हारे पास रहने वाला नहीं है, दूसरा जो होगा वो रहेगा। जैसे प्रहलाद ने दूसरा पैदा कर लिया, नरसिंह। ध्रुव ने चतुर्भुज पैदा कर लिए, फलाने ने कर लिए, ढिकाने ने कर लिए, फिर रहे वे। देख लो, प्रहलाद मर गए, नहीं मरे, नरसिंह भी मर गए। जो भगवान थे, भक्त थे, वो भी मर गए, भगवान थे वो भी मर गए। हाँ, शिवरी भी मर गई और रामू मर गए। बड़ा गंदी बातें लगती हैं। आम जब उससे किया जाता है ना, समुदाय से बात, तो लोग चिढ़ जाते हैं। ये चिढ़ने वाली बात नहीं, ये समझने वाली बात है। जो मरे वो जन्मे वो गाएगा भगवान, जो कभी प्रकट हो अप्रकट हो गाएगा भगवान। भगवान उसको कहते हैं जो एक बार मिल जाए फिर कभी हटने का नाम ही ना ले, उसे कहते हैं। कौन से भगवान है वे? सच्चिदानंद भगवान। ठीक है, तो उन्हीं भगवान का जिक्र जो है इन पुराणों में, हाँ, इन ग्रंथों में किया गया। कोई दूसरा भगवान नहीं है। दुई की धूल रख सिर से मुसल्ले पर उड़ाता जा, दुई की धूल रख सिर से मुसल्ले पर उड़ाता जा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा, अगर है शौक मिलने का तो
धागा तोड़ दे तस्वीर किताबें डाल पानी में। ये धागा तोड़ दे तस्वीर किताबें डाल पानी में। यहाँ कहने का अभिप्राय ये है कि इन किताबों को रटने से परमात्मा नहीं मिलेगा, जिंदगी भर माला घुमाने से परमात्मा नहीं मिलेगा। माला क्यों घुमाई जा रही है? उस लक्ष्य को पाने से परमात्मा मिलेगा। ये पुराणों का अध्ययन क्यों कर रहे हो बताओ? इनको हम पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं? राम का चरित्र, लक्ष्मण का चरित्र, सीता का चरित्र। आज बहुत बड़ी ये विडंबना नहीं हो रही, चरित्र राम का पढ़ते हो और चरित्र कर किसका रहे हो? रावण का कि राम का? तो फिर ये पढ़ाई बेकार जा रही है कि नहीं जा रही? दूसरों में दोष मत देखो, अपने को झांको। क्या तुम राम का चरित्र निभा पा रहे हो? क्या तुम लक्ष्मण का चरित्र, शत्रुघ्न का चरित्र? भाई भाई के दुश्मन बने हुए हैं, है ना? नहीं बने हुए। जरा जरा सी बात पर हाँ, भाई कहे तू भुजा है मेरी, मैं तेरा गमखार। जर जोरू जमीन के कारण, हुआ वही भाई खूंखार। मुकदमा उसने ठाना है, यार खुद गर्ज जमाना। कोई भाई भाई का राम लक्ष्मण सब प्यार दिख रहा है? अगर एक तरफा हो भी जाए तो लोग छींटा कसी करते हैं। हाँ, वो भैया है ना, वो मालदार है, इसलिए वकील साहब पीछे लगे रहते हैं उसके। सच्चा प्रेम जो है स्वीकार नहीं है लोगों को। भाई भाई का दुश्मन, एक सेकंड में करा दो दुश्मनी। हर घर में भाई भाई लड़ रहे हैं छोटी छोटी बातों पर, जिनका कोई अर्थ नहीं। पढ़ते क्या हो? रामचरितमानस। हम किसी पे कटाक्ष नहीं कर रहे। अगर रामचरित्र तुम जीवन में अपना लो तो आहा हा, ये कलयुग का नामो निशान मिट जाए। कलयुग आ गया। कहाँ आ गया कलयुग? कलयुग तुम्हारे हृदय के भीतर ही तो कलयुग जमा बैठा है, उसी को हटाओ। ये धागा तोड़ दे तस्वीर किताबें डाल पानी में। ये धागा तोड़ दे तस्वीर किताबें डाल पानी में। मसाइक बन के क्या करना, मसीकत को जलाता जा। मसाइक बन के क्या करना, मसीकत को जलाता जा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा। खुदा तुम दूर मत समझो, यही रास्ता है मस्तों का। खुदा तुम दूर मत समझो, यही रास्ता है मस्तों का। खुदी को दूर कर दिल से, इसी के बीच आता जा। खुदी को दूर कर दिल से, इसी के बीच आता जा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा। न हो ब्राह्मण न हो मुल्ला, दुई की छोड़ दे पूजा। न हो ब्राह्मण न हो मुल्ला, दुई की छोड़ दे पूजा। न हो ब्राह्मण न हो मुल्ला, दुई की छोड़ दे पूजा। न हो ब्राह्मण न हो मुल्ला, दुई की छोड़ दे पूजा। हुक्म है शाह कलंदर का, तकब्बुर को मिटाता जा। है कलंदर का, तकब्बुर को मिटाता जा। शाह कलंदर माने सतगुरुदेव भगवान। सतगुरुदेव भगवान को यहाँ उर्दू में क्या कहा गया है? शाह कलंदर। कलंदर क्या होता है जानते हो? जो बंदरों को, रीछों को नचाते हैं ना, ऐसे ही गुरुदेव जो है सारे संसार को नचाते हैं। इन्हें थोड़े छोटा मोटा मत समझना बाबा बैरागियों को। जी हाँ, ये हम सबको नचाते रहते हैं।
तो हम लोग इनके इशारे पर ही नाचते फिरते रहते हैं। ये बाबा लोग जो कुछ कह देते वही तो हम सब कर रहे हैं। हाँ? अगर कोई बाबा कह दे तुमसे ब्याह मत करो तो तुम सकपटाखरी में पड़ जाओगे, इन्हें काय कह दी। फिर उनके पाँव पकड़ोगे, हाँ, रोज़ उनके पीछे फिरोगे, आपने कहा तो क्यों कहा। फिर वे खुश हो जाएंगे, खुश होकर कहने चलो कोई बात नहीं कर लो, तो खुश हो जाओगे तुम बाबा के ऊपर। समझ में बातें आ रही हैं? जी हाँ। तो ये हुक्म है शाह कलंदर का तकब्बुर को मिटाता जा। हुक्म है शाह कलंदर का तकब्बुर को मिटाता जा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा। कहे मंसूर काजी से निबाला कुफ्र का मत खा। कहे मंसूर काजी से निभाना कुफ्र का मत खा। असल में गलत जो है पद उठा लिया, इसके शब्द उर्दू के ज़्यादा हैं और मैं एक एक शब्द की व्याख्या इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि समय बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आप लोगों से उठाते बन नहीं रहा। नवाला कुफ्र का होता है, जानते हो क्या? छोटी सी दुनिया में जीना। हाँ, हम कितना जीना चाहते हैं, आग लगे। अभी देखो युद्ध चल रहा है ना? नींद हराम हो रही है किसी किसी की, किनकी? जिनके बच्चे फौज में हैं और बाकी सब मजा ले रहे हैं टीवी देख देख कर। हाँ, ये पाकिस्तान मारा, ये हिंदुस्तान ऐसा। उनसे पूछो जिनके लाल वहाँ लड़ रहे हैं, उसी को कह रहे हैं कि सीमित मत रखो, ये सारा का सारा राष्ट्र ही हमारा है। राष्ट्र का हर जो है व्यक्ति, हर सिपाही मेरा लाल है, नहीं है? ये जब भावना बनाओगे तो वो सीमितता खत्म करने को यहाँ मंसूर जी कह रहे हैं। निवाला कुफ्र का मत खा, निवाला कुफ्र का मत खा, निवाला कुफ्र का मत खा, निवाला ये अनहल हक नाम बर हक है, यही कलमा सुनाता जा। ये अनहल यही कलमा, ये अहम ब्रह्मास्मि ही क्या है? अनहल हक। अनहल हक का मतलब है अहम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूँ। जब मैं ब्रह्म हूँ तो सारा ये दुनिया किसकी है? हमारी ही है। तो हमें ये पीड़ा होनी चाहिए कि नहीं कि युद्ध जो है विराम हो जाए, कि मज़ा आना चाहिए कि और बढ़ो और बढ़े। हाँ, वो बात सही है कि इन्होंने जो है राक्षसीपन किया तो उसका जवाब हमारे पीएम साहब ने, मोदी जी ने दे दिया। अब पर्याप्त है। अब यूँ ही जो है बेमतलब में क्यों मौतें की जाए? पाकिस्तान के मरें तो वे मनुष्य मरेंगे, हिंदुस्तान के मरें तो मनुष्य मरेंगे। हमारा ध्येय जो होना चाहिए वो सही होना चाहिए। बाकी व्यर्थ में युद्ध को बढ़ावा देना तो मानवता को नष्ट करना ही है। इसलिए हम तो विराम के पक्ष में हैं। अब आप लोगों की जो भी इच्छा हो बोलिए सतगुरुदेव।